वेलकम गाइस इन चारो मैग्नेटिक 369। तो आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं। आपकी कौन सी बात जो है आपके पार्टनर को बहुत ऑब्सेस्ड करती है ना। वो आपके पीछे इतने पागल पागल से क्यों रहते हैं। अगर आप लोग बहुत प्यार में हो तो, या फिर नो कांटेक्ट में भी हो, तो आपके पार्टनर आपसे इतने ऑब्सेस्ड क्यों थे, है ना। व्हाट क्वालिटीज़ आर देयर इन यू विच मेक्स योर पार्टनर ऑब्सेसिव अबाउट यू। ठीक है, तो क्यों आपके पार्टनर इतने ऑब्सेस्ड है आपसे, है ना, क्यों पागलों की तरह आपसे प्यार करते हैं। चलिए आज हम ढूंढते हैं, ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट। तो रीडिंग जो है वो जेंडर बायस नहीं होगी, और इसमें तो टाइम का कुछ है ही नहीं, है ना। जिसको जब मिले आप लोग इसको ले सकते हो, है ना, और रेजोनेट करे तो ले लो। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि सारी क्वालिटीज़ जो है वो हो सकता है कि मैच ना करे, तो जो जो क्वालिटीज़ है वो आप उनमें ले लो। और जो क्वालिटीज़ आपकी है आप प्लीज़ कमेंट में उसको ज़रूर मेंशन करो कि आपकी कौन सी क्वालिटी मैच करती है ना। आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करो। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन बेल यारो वो नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन करना ना भूलो। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए पहले कार्ड्स ले लेते हैं, फिर आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। एंड यू नंबर 6। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी क्वालिटीज़ आपके पार्टनर को बहुत ऑब्सेस करती है ना। कुछ तो अनॉय भी करती है, मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं जो देख पा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो आपके पार्टनर क्यों है इतने ऑब्सेस्ड आपके लिए, है ना। तो चलिए हम लोग रीडिंग को अभी शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लो, रुक लीजिए। So what can I see why your partner is so obsessed with you is they see you as a very hard working person. Okay, they see you do a lot of hard work, even sometimes you tend to do others work. Okay, so दैट योर पार्टनर लाइक्स अलॉट। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपको एक बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन के रूप में देखते हैं, मतलब कि बहुत ही मेहनती, जो कि बहुत ही मेहनत करता है। और कभी कभी आप ऐसा भी करते हो कि दूसरों की चीज़ों को अपने सर पे ले लेते हो। ठीक है, अपने दूसरों का काम भी अपने सर पे ले लेते हो, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज गुड, एज बाय दिस यू कैन फील स्ट्रेस्ड आउट, है ना। तो ऐसा आपको हमेशा नहीं करना चाहिए, इससे आपको लग सकता है कि आप बहुत थक हार चुके हो, है ना। तो हमेशा ऐसा करना सही नहीं होता। तो हमेशा अपने काम जो है मिल बांट के करना सीखो। दूसरों को भी जो दूसरों के काम है उनको करने दो, या अपॉर्चुनिटीज़ दो दूसरों को कि वो आपका काम कर सके। ठीक है, तो ये है आपका एक कैरेक्टरिस्टिक जो आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है ना। तो दूसरों को भी अपॉर्चुनिटीज़ दिया करें आप, ताकि आप थक ना जाओ, स्ट्रेस्ड आउट ना हो जाओ। बट योर पार्टनर लाइक्स योर हार्ड वर्किंग नेचर अ लॉट। ओके, एंड along with that, what to say, bad trait, or you can say the unwanted trait is that you take a lot of tension. आप बहुत टेंशन लेते हो, जो कि आपके पार्टनर को, मतलब क्या बोलूँ, उनको फील कराता, थोड़ा सिंपैथेटिक वो हो जाते हैं कि आप बहुत स्ट्रेस लेते हो किसी भी बात को लेकर के। तो ये भी एक में आपका एक ट्रेट है। ठीक है, तो पहली बात कि आपके पार्टनर को क्या बहुत अच्छी लगती है कि आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। ठीक है, और आप में किसी चीज़ को मतलब शुरू करने की तीव्र इच्छा है, मीन्स यू हैव अ, मीन्स क्या बोलूँ, ग्रेट पैशन टू स्टार्ट समथिंग न्यू, right? You want to begin something new, do something new. Okay, which your partner likes a lot. Okay, and they see that as a good characteristic. But the thing is, sometimes you leave it half the way. तो वैसे आपको नहीं करना, half the way नहीं छोड़ना। If you take it
means if you work on it continuously, you can take this to the end line, you can get success, right? तो कुछ नया करने की जो आपकी ये तीव्र इच्छा है, द पैशन टू बिगिन समथिंग न्यू, दैट ऑल्सो ऑब्सेसेस योर पार्टनर अ लॉट। ओके, बहुत आपके पार्टनर को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अब आता है कभी कभी समटाइम्स यू डू नॉट हैव द मेंटल क्लैरिटी। ओके, मीन्स आपके पास जो है क्लियर आइडियाज़ नहीं होते क्या होना है ना, ऐसे ही आप भ्रम में पड़ जाते हो, तो ये आपके पार्टनर को थोड़ी तकलीफ़ देती है ना। तो ऐसे भ्रम में नहीं पड़ना है आपको, है ना, ऐसे भ्रम में आपको नहीं पड़ना है। एंड समटाइम्स you have some kind of inner fear, okay, that inner fear which what to say, which overrides you, okay, inner fear, inner doubts which overrides you, okay, so that disturbs your partners a lot, okay। कभी कभी उनको ये डिस्टर्ब करता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हो, या फिर आप में किसी तरह का कोई एक डर है जो आपको कुछ ओवरराइड कर देता है, आपको दूसरी ही दुनिया में लेकर के जाता है ना आपका डर। तो ये उनको थोड़ा सा क्या होता है, थॉटफुल बनाता है आपके पार्टनर को, ठीक है, थोड़ा सा चिंता में डालता है। तो ये आपको नहीं करना है। अदरवाइज़ आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत नए चीज़ों को करने में बहुत सक्षम हो, और आपको मतलब क्या सफलता भी हासिल हो सकती है नई चीज़ें बिगिन करने पर। तो ये सब देख के आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है ना। एंड यू हैव सम मैं क्या बोलूँ, आप बहुत जेनरस हो, आप में जेनरॉसिटी बहुत है, मीन्स आप उदार हो, आप देने में भी विश्वास करते हो, सिर्फ लेने में नहीं, है ना। तो यू ऑलवेज वांट टू गिव बैक टू यूनिवर्स जो भी आपके पास होता है। सो इट क्रिएट्स बैलेंस इन लाइफ, सो दे love the balance you maintain by giving and taking, okay। And even in a relationship you can do like equal give and take, okay। And apart from the relationship, like in matters of finances also, like whatever we are earning, we should just give it back to universe also। So you believe in charity, you may be a kind of person who believes in charity, and आप ऐसे हो सकते हो इंसान जो कि चैरिटी में, दान में, ये इन सब चीज़ों में बहुत विश्वास करते हो। तो ये जो है आपके पार्टनर को बहुत प्रभावित करती है आपकी ये बातें, है ना। सो योर पार्टनर लाइक्स यू अ लॉट because of your generosity, so you're hardworking, you always want to begin something new, and you are passionate, and your generous nature, okay। Your partner likes a lot, and along with that, you are very matured kind of person who is courageous, who's ready to take action, okay, who wants to begin something new, who is committed towards his एनी गोल और टास्क, है ना। तो आप ऐसे मैच्योर इंसान हो, और परिपक्वता है, जिसको परिपक्वता कहते हैं, परिपक्वता है आप में। आप किसी भी काम को हाथ में लेते हो तो उसको मतलब एंड लाइन तक करने की सोचते हो, तो ये भी है आप में। तो ये भी आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है ना। तो आप मैच्योर हो, आप किसी भी चीज़ को मतलब एंड लाइन तक ले जाते हो पूरे, ये भी आप करते हो, है ना। बहुत मेहनती हो आप, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, एंड यू आर अ कमिटेड पर्सन, आप कमिटमेंट देते हो। बट अलॉन्ग विद दैट आप थोड़े से बॉसी हो, आप थोड़े से अथॉरिटेटिव हो, है ना। बट ये बातें उनको अच्छी लगती है कभी कभी, ठीक है। इफ़ इट्स अ फीमेल, हाँ, तो योर मेल पार्टनर लाइक्स इट, एंड इफ़ यू आर अ मेल, योर फीमेल पार्टनर्स लाइक इट, हमेशा नहीं, बट समटाइम्स दे लाइक योर बॉसी नेचर, मीन्स योर अथॉरिटेटिव नेचर टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, जैसे कि आप दूसरों से काम करवा लेते हो। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है ना। और आप में एक स्टेबिलिटी है, आप में एक डिसिप्लिन है जो आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है। आप डिसिप्लिन से अपनी लाइफ जीते हो, है ना। आप पूरी डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ को जीते हो, तो आपके पार्टनर को ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है, आपके पार्टनर को ये चीज़ बहुत ही प्रभावित करती है। सो योर बॉसी नेचर ऑल्सो, your partner also likes your bossy nature, and you are stable, and you have a sort of discipline in your life, not sort of, you are disciplined in your life, okay, and you are stable, and they take you as very beautiful if it is a girl, beautiful if it is a boy,
गर्ल थिंक्स दैट यू आर वेरी हैंडसम, यू आर स्टेबल. अगेन स्टेबिलिटी की कार्ड बहुत आ रही है. इट्स नॉट लाइक अ पर्सन हु जस्ट कम्स एंड गोज. ओके, स्टेबल पर्सन हु हैज़ ऑल द थिंग्स, ऑल द मटेरियल अबंडेंस विद देम, है ना. आपके पास सारी मटेरियल अबंडेंस है. एंड यू आर नर्चरिंग, यू आर केयरिंग. ओके, आप केयर कर सकते हो, आप नर्चर कर सकते हो, आप दूसरों को प्यार दे सकते हो. एंड इवन यू कैन शेयर द थिंग्स when it is needed. You can share the things with others, है ना. So all these qualities, okay, your partner likes you a lot, and for your these qualities your partner gets obsessed with you. ओके, तो ये सब सारी क्वालिटीज़ थी. चलिए और एक दो क्वालिटीज़ देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्यों ऑब्सेस्ड है ना. और भी एक दो क्वालिटीज़ देखते हैं. चलिए निकालते हैं कि आप में ऐसा क्या है जो आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है. आपका अनकंडीशनल प्यार, आपका जो अनकंडीशनल प्यार देने का नेचर है वो आपके पार्टनर को बहुत पसंद है. वो जानते हैं कि आप अनकंडीशनल प्यार देना जानते हो, जिसमें कि आपकी कोई सेल्फिशनेस नहीं होती, तो उससे वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं. सो योर पार्टनर लाइक्स द नेचर ऑफ योर्स वेयर यू गिव द अनकंडीशनल लव. ओके, सो दिस नेचर इज़ लाइक्ड बाय योर पार्टनर, एज वेल एज यू ऑलवेज वर्क ऑन योर स्किल्स, है ना. आप अपने स्किल्स पर हमेशा वर्क करते हो, नई नई चीज़ें सीखते हो, जो भी चीज़ें आपको आती है आप उसमें और प्रोफिशिएंट बनते हो. सो यू गिव अनकंडीशनल लव, यू वर्क ऑन योर skills, even the things which you know, you continuously try to improve them. Okay, you continuously try to improve in your skills, and you want to be a proficient one. So these traits are liked by your partner, and even you know how to save money. Okay, so all these things are liked by your partner. So there are a lot of qualities which are liked by your partner, but there are few qualities which he doesn't like your inner fears and doubts for which you make wrong decisions. Okay, so these things, okay, every person is every person doesn't have all the good qualities. Okay, we have our, what to say, good qualities along with the bad qualities. Anyway, so these are the things, or these are the qualities. Okay, these are the qualities which are liked by your partner. सो ये सारी वो चीज़ें हैं, ये वो क्वालिटीज़ है आपकी जो कि आपके पार्टनर बहुत पसंद करते हैं, है ना. और इसीलिए वो आपसे बहुत आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते हैं, है ना. सो दीज आर द क्वालिटीज़ बाय विच योर पार्टनर गेट्स ऑब्सेस्ड बाय यू. ठीक है. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ विच एवर क्वालिटी इज़ योर्स, ठीक है ना, उसको प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें. इफ़ यू मेंशन योर क्वालिटी इन कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो. ओके, आपके साथ क्या रेजोनेट करता है, which quality resonates with you, and we will again meet in a new reading. Okay, and please like it, share it and subscribe it. Okay, thank you, bye bye.